Hello viewers, I'm Dr. Farah. I will be posting videos regarding medical sciences. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, यानी एक बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में इंटर होने के बाद कौन कौन से डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। सो इसमें हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को देखते हैं वन बाय वन डिफरेंट बैक्टीरिया का। एक तरफ तो हमने चार्टअप किया है बैक्टीरिया और दूसरी तरफ देयर डिजीज़ेस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉलिस बैक्टीरिया। वॉलिस बैक्टीरिया हमारे पास पहला है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा तो हमारे पास प्राइम बैक्टीरिया है। इसकी दो इम्पॉर्टेंट सब टाइप हैं, एक है माइकोप्लाज्मा निमोनियाe। माइकोप्लाज्मा निमोनियाe नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या करना है, नमूनिया, और नमूनिया भी इसने करना है एटिपिकल नमूनिया, क्योंकि जब बैक्टीरिया ही हमारे पास एटिपिकल है तो नमूनिया भी इसने एटिपिकल ही करना है। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि एटिपिकल बैक्टीरिया हमारे पास वॉलिस, थिन सेल वॉल, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास एटिपिकल थे, जबकि टिपिकल बैक्टीरिया हमारे पास थे तमाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो वॉलिस बैक्टीरिया हमारे पास क्या थे, एटिपिकल। तो यहाँ पे पैथोजन हमारे पास एटिपिकल है, तो ये नमूनिया भी एटिपिकल ही करेगा। अब बात करते हैं दूसरी जो सब टाइप है माइकोप्लाज्मा निमोनिया माइकोप्लाज्मा ह्यूमेनस। तो ये करेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसे दैट इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारे STI के लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल यूरेथ्रल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, तो इसके अंदर हम इसको टच करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ से मुराद ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सा पैथोजन कौन सी डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारे पास वॉलिस बैक्टीरिया है, दैट इज़ यूरिया प्लाज्मा, एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस UTI। क्योंकि यूरिया प्लाज्मा नाम ही बता रहा है कि इसने क्या करना है, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। सो यूरिया प्लाज्मा इज़ वन ऑफ दोज पैथोजन विच प्रोड्यूस UTI। अब इसके बाद हम बात करते हैं थिन सेल वॉल्ड बैक्टीरिया। सो थिन सेल वॉल बैक्टीरिया में हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं। पहला है हमारे पास ट्रेपोनिमा पैलिडम। ट्रेपोनिमा पैलिडम प्रोड्यूस सिफिलिस। सिफिलिस इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जेनिटल अल्सर बनते हैं विच इज़ नॉन एज शैंकर, जिसे हम शैंकर बोलते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ CHANCRE। तो हम पढ़ेंगे आगे कि कुछ STI ऐसे हैं जिसमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जैसे गोनोरिया, और लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे STI होंगे जिसमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज के बजाय, एबनॉर्मल यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बजाय हमारे पास क्या होंगे, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ जेनिटल अल्सर। सिफिलिस, ये आपने याद रखना है कि ट्रेपोनिमा पैलिडम प्रोड्यूस करता है सिफिलिस, और इसको मैं रेड से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता हो। तो ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है सिफिलिस, और सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनिमा पैलिडम प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद हमारे पास है लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस। थिन सेल वॉल का जो हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है दैट इज़ लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस प्रोड्यूस व्हील्स डिजीज़। बेसिकली व्हील्स डिजीज़ जो है लेप्टोस्पायरोसिस भी इसको लिखा और बोला जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन करूँ।
लेप्टोस्पायरोसिस। Weil's disease is basically लेप्टोस्पायरोसिस। अब जनाब तीसरा जो हमारे पास बैक्टीरिया है दैट इज़ बोरेलिया बर्गडॉफ्री। थिन सेल वॉल का जो हमारे पास तीसरा बैक्टीरिया है वो है बोरेलिया बर्गडॉफ्री। और थिन सेल वॉल को हम स्पायरोकीट्स भी बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में। तो बोरेलिया बर्गडॉफ्री प्रोड्यूस लाइम्स डिजीज़, और लाइम्स डिजीज़ इज़ अ फेमस क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। Lyme basically a town in Connecticut state of America। अब इसके बाद हमारे पास जो है वी आर लुकिंग एट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर में हमारे पास वी हैव क्लेमाइडिया, और क्लेमाइडिया की 3 इंपॉर्टेंट सब टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस प्रोड्यूस आई इन्फेक्शन। एक तो ये प्रोड्यूस करता है आई इन्फेक्शन, और आई विच इज़ नॉन एज ट्रेकोमा, जिसे हम ट्रेकोमा बोलते हैं। ट्रेकोमा इज़ वन ऑफ द 4th लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। जैसे कैटरैक्ट है, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी है, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेकोमा भी क्या है, लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का। अब आते हैं जो दूसरा, एक तो ये आई इन्फेक्शन करता है और दूसरा ये करता है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बाज़ STI ऐसे हैं जो कि जेनिटल अल्सर प्रोड्यूस करते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो मेल और फीमेल में एबनॉर्मल डिस्चार्ज देते हैं। अब इस STI में जो है इट कैन प्रोड्यूस एबनॉर्मल यूरेथ्रल और एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज। अगर मेल में ये फीमेल में अगर ये प्रोड्यूस करेगा एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज तो उसको हम नाम देंगे PID। PID स्टैंड फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और अगर मेल में ये एबनॉर्मल यूरेथ्रल डिस्चार्ज देगा तो उसको हम एक्यूट एपिडिडमो ऑर्काइटिस बोलेंगे। ऑर्काइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, और एपिडिडमाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्यूब विच कनेक्ट विद द टेस्टिकल्स। तो अगर भी दूसरी जो हमारे पास सब टाइप है क्लेमाइडिया की दैट इज़ सिटाकाई। क्लेमाइडिया सिटाकाई प्रोड्यूस करेगा एटिपिकल नमूनिया, और इस एटिपिकल नमूनिया को सिटाकोसिस भी कहा जाएगा, क्योंकि पैथोजन हमारे पास क्या है, एटिपिकल है। पैथोजन एटिपिकल है तो नमूनिया भी ये एटिपिकल करेगा, और इस नमूनिया को एटिपिकल नमूनिया कहा जाएगा। अब आते हैं जनाब तीसरे क्लेमाइडिया के तीसरे सब टाइप पर, क्लेमाइडिया निमोनिया। क्लेमाइडिया निमोनिया नाम से ही पता चल रहा है कि इसने क्या करना है, नमूनिया, और ये नमूनिया भी एटिपिकल नमूनिया कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ए स्टैंड फॉर एटिपिकल, तो ये नमूनिया क्या है, एटिपिकल नमूनिया। इसके बाद हमारे पास है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का सेकंड बैक्टीरिया दैट इज़ रैकेट्सिया। और रैकेट्सिया की जो प्राइमरी डिजीज़ है दैट इज़ टाइफस। टाइफस अ टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस। ये हर एक बैक्टीरिया का एक साइड ऑफ अटैक होता है, जैसे नीमोकोकस नमूनिया करता है, जैसे मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस करता है। इसी तरह रैकेट्सिया का जो साइड ऑफ अटैक है वो है वेसल वॉल। तो वेस्कुलाइटिस बेसिकली अ टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस जो है ये आपके पास इन्फ्लेमेशन है वेसल वॉल की। ठीक है, अब आते हैं हम ज़ेडन स्टेन बैक्टीरिया पर। यहाँ पे रैकेट्सिया की जो हमारे पास सेकंड टाइप है दैट इज़ कॉक्सियला बुर्निटी। कॉक्सियला बुर्निटी नमूनिया करेगा, और ये नमूनिया भी एटिपिकल नमूनिया कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैथोजन हमारे पास क्या है, एटिपिकल है, तो नमूनिया भी ये क्या करेगा, एटिपिकल नमूनिया करेगा। और इसका जो ये नमूनिया है एटिपिकल नमूनिया, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है विद द नेम ऑफ क्यू फीवर। क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चनेबल फीवर।
अब इसको सवाल ये होता है कि इसको क्यों फ़ीवर क्यों कहा जाता है। वो इसलिए इसको क्यों फ़ीवर बोलते हैं कि पहले के टाइम में जब फ़ीवर होता था, किसी पेशेंट को फ़ीवर होता था और पता नहीं चलता था कि मसला क्या है, किस वजह से फ़ीवर हो रहा है। ये कल्चर जो है ये तो बहुत पुरानी टेक्निक थी, 100-150 साल पहले की, और सीरोलॉजीज़ जो है 20-30 साल पहले डिस्क्राइब हुई थी। तो जब तक सीरोलॉजीज़ डिस्कवर्ड नहीं हुई थी तो हमें फ़ीवर का पता नहीं चलता था कि किस वजह से है, तो इसको इसी वजह से हम क्यों फ़ीवर बोलते थे। अब आते हैं इसके जो हमारे पास है ज़ेडेनस्टाइन बैक्टीरिया। तो ज़ेडेनस्टाइन बैक्टीरिया में हमारे पास माइकोबैक्टीरियम की 2 इम्पॉर्टेंट सब टाइप है, माइकोबैक्टीरियम टीबी और माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम टीबी ऑब्वियसली प्रोड्यूस ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी जो है आपके पास कहाँ का टीबी होगा, लंग्स का होगा, मेनिंजेस का होगा, लिम्फ नोड का होगा, किडनी का होगा, पेल्विक ऑर्गन का होगा, जॉइंट्स का होगा, बोन्स का होगा, स्किन का होगा। तो याद रखिए टीबी कैन प्रोड्यूस एवरी पैथोलॉजी इन ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। तो टीबी जो है वो हर एक बॉडी में हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन TB can produce chronic inflammation each and every organ of human body। TB जो है आपके पास क्या करता है, तमाम ऑर्गन को उनका क्या करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसके बाद है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री प्रोड्यूस लेप्रेसी। तो ये हो गया आपके पास स्पेक्ट्रम डिफरेंट बैक्टीरियाज का। इसमें हमने 1 बाय 1 जो है सबका स्पेक्ट्रम डिजीज़ किया कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। हम इंशाल्लाह आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम 1 बाय 1 डिज़ीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हमने इस वजह से ये स्पेक्ट्रम डिस्कस किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर रहा है।